नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इजी माध्यम में। और मैं हूं दीपक कुमार। और आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 पदार्थ के 100 एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर तुम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो मिस मत करना। मिस करने का मतलब है खुद को पीछे ढकेलना है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1, जिसका नाम है पदार्थ। पदार्थ के 100 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये रैंडम क्वेश्चन नहीं है, ये वही सवाल है जो एसएससी, रेलवे, डिफेंस और ऑल स्टेट एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर तुमने इस 100 सवाल को अच्छे से कर लिया तो ये चैप्टर तुम्हारा पूरा स्ट्रांग हो जाएगा और एग्जाम में आएगा तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ये देखिए, ये क्वेश्चन इतने एग्जाम में आपको रिपीट किया गया, जैसे सीजीएल 2025 में आया था, बीपीएससी, एनटीपीसी 2021, एमटीएस, इतने सवाल में आया। और जितने भी क्वेश्चन है ना, सब हम लोग क्या किए हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने लिया है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस के रूप में किसे जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला सवाल, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, मतलब द्रव में नहीं होकर के सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वापातन। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि क्या, देखिए, ये आपका गैस है, ये आपका लिक्विड है, एक सेकंड कलर चेंज कर ले, ये आपका सॉलिड है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए, सॉलिड, लिक्विड सीधा अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो क्या चीज से होगा? फ्रीज होकर के होगा। और गैस, गैस अगर लिक्विड में होगा तो उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और गैस सॉलिड में होगा तो इसको बोलेंगे डिपोजिशन। डिपोजिशन। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, गर्मियों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी किस परिघटना के कारण ठंडा दिखता है, ठंडा हो जाता है? तो इसका कारण जो है ना, वाष्पीकरण के कारण होता है, इवेपोरेशन। अगला सवाल, वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार देखिए, पदार्थ के 5 अवस्था होते हैं। कितने अवस्था होते हैं? 5 अवस्था होते हैं। ठोस, द्रव, गैस, क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथा होगा प्लाज्मा और पांचवा हो जाएगा बोस आइंस्टीन। क्या पूछ रहा है हमसे? चौथा पूछा है। चौथा क्या बोलेंगे? प्लाज्मा, प्लाज्मा अवस्था बोलेंगे। अगला सवाल, 273 केल्विन पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 273 केल्विन पर जल की भौतिक अवस्था ठोस और द्रव दोनों अवस्था में होती है। किसमें होती है? ठोस और द्रव दोनों अवस्था में होती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? कौन सा जो है ना पदार्थ का गुण नहीं है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, हाँ, ये रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, हाँ, ये गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, यही गलत कर रहा है, क्योंकि पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होता है ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, हाँ, सूक्ष्म कणों से बना है। 6 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, दबाव यानी प्रेशर की एसआई इकाई क्या है? प्रेशर की एसआई इकाई क्या है? तो इसका है दाब का एसआई इकाई पास्कल है। क्या है? पास्कल, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कौन सी अवस्था है? ये है 5वीं अवस्था है। चौथी अवस्था को क्या बोले थे हम लोग? प्लाज्मा अवस्था बोले थे। पांचवा क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, किसी द्रव या उसके क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। क्या कह रहा है? कोनो जो द्रव है, क्या है? द्रव है, उसके क्वथनांक से नीचे किसी भी कोई भी तापमान, मतलब कोई भी टेम्परेचर पर सीधा क्या हो जाता है? वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। वाष्प यानी गैस में परिवर्तन हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे वाष्पीकरण। वाष्प में परिवर्तन हो रहा है, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। अगला सवाल, वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगा? वायु में आर्द्रता अगर बढ़ेगा, क्या होगा? वायु में आर्द्रता बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर घटेगी, मतलब आर्द्रता का मतलब उसमें पानी की मात्रा बढ़ेगा, तो उसमें वाष्पीकरण की दर घटना निश्चित है। अगला सवाल,
300 केल्विन तापमान पर सेल्सियस पैमाने का मान क्या हो? 300 केल्विन तापमान पर सेल्सियस पैमाने का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि देखिए ये हो जाएगा 273 प्लस इतना केल्विन बराबर 300 केल्विन। तो इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल, किसी गैस को द्रवित करने के लिए अनुकूल स्थिति क्या है? और किसी गैस को हमको द्रव में परिवर्तित करना है तो उसमें क्या करना होगा? तो उसमें हमको उसका तापमान क्या करना होगा? तापमान को कम करेंगे और उसका दाब डालेंगे। और कोई भी है, देख लीजिए इस बॉक्स में कोई भी गैस भरा हुआ है, क्या है? गैस भरा हुआ है। और इसको हमको क्या करना है? इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? लिक्विड में। तो इसको क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले इसका जो है ना टेम्परेचर वो कम करेंगे और इसमें जो दबाव डालेंगे, मतलब इसको ज्यादा उच्च दाब डालेंगे तो इसकी स्थिति होगी। अगला सवाल, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर क्यों संग्रहित किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर क्यों रखा जाता है? इसका कारण है कि इसे सीधे गैस में बदलने से रोकने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करने के लिए? गैस में बदलने से रोकने के लिए। शुद्ध जल का क्वथनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? शुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सो पूछ रहा है। शुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन। नेफ्थलीन की गोलियां का बिना कोई अवशेष छोड़े गायब होना किसका उदाहरण? नेफ्थलीन की एक गोली होती है, ठीक है, ये मान लीजिए नेफ्थलीन की गोली है, इसका बिना अवशेष छोड़े ये गायब हो जाता है, ये किसका उदाहरण है? ये सब्लिमेशन का है, ऊर्ध्वापातन का है। ठोस से क्या हो जाएगा? नेफ्थलीन की गोली ठोस में है और सीधा क्या हो जाएगा? ये गैस में परिवर्तित हो जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन हो रहा है। इसको संप्रियता मतलब इसको दबाया जा रहा है। इसका गुण निम्नलिखित में से किसमें अधिक होता है? किसको हम लोग ज्यादा दबा सकते हैं? बताइए। ठोस को दबा सकते? नहीं, ठोस को नहीं दबा सकते। द्रव को कम दबा सकते। गैस को हम लोग दबा सकते हैं। किसको दबा सकते हैं? गैस को दबा सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगरबत्ती या इत्र की गंध पूरे कमरे में फैलना पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है? अगरबत्ती चाहे इत्र की गंध, इत्र का मतलब हो जाएगा सेंट, सेंट की गंध को पूरे कमरे में फैलना पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है? तो ये पदार्थ के जो है ना डिफ्यूजन, विसरण के कारण, मतलब यहाँ से मान लीजिए यहाँ आपका अगरबत्ती जल रहा है तो इसके धुआं कमरे में पूरी तरह फैल जाते हैं। किसके कारण? डिफ्यूजन के कारण। अगला सवाल, घनत्व को परिभाषित करिए। डेंसिटी किसे कहते हैं? डेंसिटी, डेंसिटी बोलते हैं द्रव्यमान प्रति इकाई। द्रव घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है? देखो डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बाई आयतन। तो क्या है? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। अगला सवाल, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा को क्या बोलते हैं हम लोग? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है ये पूछ रहा है। तो लेटेंट हीट जो है ना, एक देखिए द्रव के तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा नहीं, कह रहा है कुछ ऑप्शन नंबर बी, 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा। हाँ, गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा। अगला सवाल, गर्मियों में सूती कपड़े पहनने पर हमें ठंडक महसूस होती है? गर्मियों में सूती कपड़े पहनने पर हमें ठंडक महसूस होती है। हाँ, वे पसीने को सोखते हैं और वाष्पीकरण के द्वारा शरीर को ठंडा करते हैं, इसलिए। अगला सवाल, एसीटोन या पेट्रोल को हथेली पर रखने पर ठंडक क्यों लगती है? एसीटोन को या पेट्रोल को जब आप अपने हाथ पर रखेंगे तो ठंडा क्यों महसूस होता है? तो इसका एक कारण है क्योंकि यह हथेली पर उष्मा अवशोषित कर वाष्पित हो जाती है, वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी, सीएनजी का क्या है? कंप्रेस, इसका हो जाएगा कंप्रेस, फुल फॉर्म कंप्रेस नेचुरल गैस, इसका नाम है सीएनजी का पूर्ण क्या है? पूर्ण नाम क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैस। अगला सवाल, एलपीजी, इसका क्या है? फुल फॉर्म लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये कौन सी गैस पाई जाती है? एलपीजी में कौन सी गैस पाई जाती है? इसमें पाई जाती है प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी में कौन सा गैस पाई जाती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन सा गैस? प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला सवाल, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल का द्रव बन जाता है, कोनो दाब पर
ठोस देख लीजिए, कोई ठोस लकड़ी का टुकड़ा है, कुछ भी हो, ठोस सीधा ठोस क्या में बन जाता है, द्रव बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं गल गया है, मतलब मेल्ट होकर के कोई बर्फ का टुकड़ा ठोस में, और इसको गल जाएगा तो क्या हो जाएगा, द्रव में हो जाएगा, इसको मेल्टिंग पॉइंट। निक्षेपण यानी डिपोजिशन प्रक्रिया क्या है, डिपोजिशन प्रक्रिया क्या है, यह गैस सीधे ठोस में बदलती है, उसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशन कहते हैं, सॉरी डिपोजिशन, निक्षेपण। गैस अगर सीधे ठोस में बदल जाता है उसे क्या बोलते हैं, निक्षेपण। अगले सवाल, पदार्थ के कणों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, पदार्थ के कणों के बीच काम करने वाले आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं अंतर अंतराणु बल, क्या कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अगला सवाल, तापमान में वृद्धि करने पर गैसों के विसरण की दर पर क्या हो जाएगा, और तापमान में हम लोग वृद्धि करते हैं, क्या करते हैं, तापमान में अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं तो उसमें जो है ना, उसे गैसों के विसरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ती है, क्या हो जाती है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस बात की पुष्टि करती है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होती है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होती है, कौन सी घटना प्रदर्शित करती है, ये करती है पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के रंग बदल जाएगा, तभी तो पता चलेगा कि इसका जो है ना कण जो इधर यहाँ से मतलब पूरे पानी में मिल जा रहा है। अगला सवाल, पदार्थ के किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होगा बताओ, सबसे अधिक आकर्षण बल जो होता है ठोस में, सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। अगला सवाल, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की उस तुलना में उसी तापमान पर भाप से जलने पर अधिक दर्द क्यों होता है, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा भरा रहता है, इसलिए उसमें अधिक होता है। भाप में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा उसमें बढ़ती है। अगला सवाल, केल्विन के किस भौतिक राशि का मानक मात्रक है, केल्विन किस भौतिक राशि का मानक है, तापमान को हम लोग क्या मापते हैं, केल्विन में, द्रव्यमान को मापते हैं केजी में, समय को सेकेंड में, और ऊष्मा को आप क्या मानते हैं आप लोग, जूल में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, निम्नलिखित में से किसे पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, उसको बोलते हैं विचार, थॉट या प्रेम को हम लोग पदार्थ में रख सकते हैं, वायु को पदार्थ है, शीतल पेय पदार्थ है, इत्र की सुगंध पदार्थ है, लेकिन विचार करना क्या पदार्थ है, तो माइंड में विचार किया जाता है। अगला सवाल, स्पंज एक ठोस है फिर भी इसे दबाया जा सकता है, क्योंकि इसके इस स्पंज जो होता है ना, ये स्पंज है, इसमें बहुत छोटे 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 छिद्र होते हैं, इसलिए इसको दबाया जा सकता है, जो दबाने पर बाहर निकल जाती है। अगला सवाल, दूर रखे गर्म भोजन की महक आप तक पहुंचती है, यह उदाहरण क्या चीज है, दूर रखे गर्म भोजन की महक आप तक पहुंचती है, यह उदाहरण है, यह जो उदाहरण है विसरण का, किस चीज का उदाहरण है, विसरण का, डिफ्यूजन का। अगला सवाल, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मान 0 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन पैमाने पर सटीक रूप क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग 273.15 केल्विन। एनसीईआरटी में आपका 273.15 केल्विन दिया हुआ है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, अगर 273 भी रहे तो आप उसे मार दीजिएगा, अगर ये 0.15 न रहे तो। क्वेश्चन नंबर 36, संलयन की गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, संलयन की गुप्त ऊष्मा के बारे में प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ठोस का द्रव में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है, तो ये जो है ना बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब को माप किसमें मापे जाते हैं, बैरोमीटर में। अगला सवाल, वायुमंडल में बादलों का बनना पदार्थ किस प्रक्रिया का परिणाम है, वायुमंडल देखिए वो ये वायुमंडल है, इसमें बादलों का बनना क्या बनता है, बादल, बादलों का बनना किस प्रक्रिया का उदाहरण है, बादलों का बनना कंडेंसेशन है, संघनन प्रक्रिया का उदाहरण है। अगला सवाल, सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बताओ, और किसी भी चीज का सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा, क्या चीज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे इसका एग्जांपल आप लोग दे लीजिए, जैसे कपड़ा आप लोग सुखाते हैं, कपड़ा को हम लोग इस तरफ कोई है, तो इसमें हम लोग कपड़ा को थोड़ा बड़ा करके सुखाते हैं, मतलब पूरा अगर उसको फैला कर सुखाते तो जल्दी सूखता है,
अगर उसी को हम थोड़ा दूर में इतना दूर में सुखाएं तो जल्दी सूखता है? नहीं सूखता है। यही कारण है। अगला सवाल, पदार्थ के कणों का मुख्य गुणधर्म क्या है? पदार्थ के कणों का मुख्य गुणधर्म क्या है? वे निरंतर गतिशील होते हैं। उनके बीच रिक्त स्थान होता है? हाँ होता है। वे एक दूसरे को आकर्षित करते यानी इनमें से सभी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार भी और आयतन दोनों निश्चित होता है, वो ठोस होता है। क्या होता है? ठोस अवस्था होता है। किस विशिष्ट तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल एक ही रीडिंग दिखाता है? एक ही रीडिंग दिखाता है। देखिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दिखाता है आपका -40 डिग्री पे। किस पे? -40 डिग्री पे आप सेल्सियस, ये क्या फॉर्मूला, C/5 F-32/9, यही ना? इस पे। अगला सवाल, रसोई गैस एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? रसोई गैस, मान लीजिए एलपीजी अगर मान लीजिए वो लीक कर रहा है तो उसको पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गैस मिलाते हैं? तो उसमें हम लोग एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं, जिससे उसका गंध पता लगने लगता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सीधे ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करता है? सीधे सब्लिमेशन, सब्लिमेशन पर बताता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम क्लोराइड। फ्लूइड्स में विसरण की दर ठोस की तुलना में अधिक होती है क्योंकि? तरलों में विसरण की दर ठोस की तुलना में अधिक होती है क्योंकि? क्यों अधिक होती है? क्योंकि यह द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक और गति स्वतंत्र होती है। अगला सवाल, वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है आर्द्रता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। अगला सवाल, वाष्प का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्प, अगर देखिए वाष्प है ना और सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको डिपोजिशन बोलेंगे, निक्षेपण। अगला सवाल, गैसों को छोटे सिलेंडरों में उच्च दाब पर भरना पदार्थ के किस गुण के कारण संभव है? गैसों को छोटे सिलेंडरों में उच्च दाब पर भरना पदार्थ के किस गुण के कारण संभव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रियता। अगर देखो गैस को हम लोग, गैस यहाँ यहाँ बिखरा हुआ है और इसको हम दबा कर एक ठन इस छोटा सा बॉक्स में हम लोग डाल सकते हैं, इसलिए गैस की संपीड़न क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तारों स्टार में प्लाज्मा बनाने के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक क्या है? प्लाज्मा बनाने के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक क्या है? उसमें वेरी हाई टेम्परेचर होती है। उसमें क्या होती है? वेरी हाई टेम्परेचर होती है। अगला सवाल, बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में कम होता है। बर्फ का जो घनत्व है ना, पानी की तुलना में क्या होता है? कम होता है। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है बर्फ पानी की सतह पर तैरती है। क्या? बर्फ पानी की सतह पर तैरती है। वायुमंडलीय दाब का मान समुद्र तल पर कितना होता है? वायुमंडलीय दाब का मान समुद्र तल पर कितना होता है? समुद्र तल पर होता है 1 एटमॉस्फेयर। क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? वाष्पीकरण की दर को कम कौन सा कारक करता है? ये है ह्यूमिडिटी, वाष्पीकरण की दर को कम करता है, जिससे ह्यूमिडिटी में क्या होता है? वृद्धि होता है। अगला सवाल, पदार्थ के कणों के बीच की दूरी किस अवस्था में सबसे कम होती है? पदार्थ के कणों के बीच की दूरी किस अवस्था में कम होती है? ठोस में होती है सबसे कम। केल्विन पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगा? केल्विन पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगा? ये जो होगा ना 373 केल्विन होगा। क्या होगा? 373 केल्विन। अगला सवाल, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में पदार्थ की कौन सी अवस्था प्रकाश उत्पन्न करती है? फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में पदार्थ की कौन सी अवस्था प्रकाश उत्पन्न करती है? ये उत्पन्न करती है प्लाज्मा अवस्था प्रकाश उत्पन्न करती है। अगला सवाल, किसी ठोस पदार्थ को गलनांक पर तापमान में क्या परिवर्तन होता है? किसी ठोस पदार्थ के गलनांक पर तापमान में क्या परिवर्तन होता है? ये जो परिवर्तन होता है ना, यह तब तक स्थिर रहता है जब तक पूरा ठोस पिघल न जाए। अगला सवाल, कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोमीन। अगला सवाल, विसरण की
मुख्य रूप में किस पर निर्भर करती है? विसरण किस पर निर्भर करती है? तो विसरण निर्भर करती है कणों के द्रव्यमान पर, तापमान पर, माध्यम की अवस्था पर या उपयुक्त सब, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 59। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। खाना पकाने वाली गैस सिलेंडर के भीतर किस रूप में संग्रहित होती है? गैस के रूप में संग्रहित होती है, बताओ। तरल के रूप में। उसके अंदर तरल टाइप का रहता है। क्या टाइप का रहता है? तरल टाइप का, लेकिन हम लोग को लगता है कि गैस टाइप में रहता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60। कोहरा, फॉग और ओस का बनना पदार्थ की किस प्रक्रिया का उदाहरण है? कोहरा का बनना ये जो है ना, संघनन है। क्या चीज है? कंडेंसेशन, संघनन। अगला सवाल, गर्म खाने की सुगंध ठंडे खाने की तुलना में तेजी से क्यों फैलती है? गर्म खाने की सुगंध ठंडे खाने की तुलना में तेजी से क्यों फैलती है? क्योंकि उच्च तापमान पर कणों की गतिज ऊर्जा और विसरण दर अधिक होती है। उच्च तापमान पर कणों की गतिज ऊर्जा और विसरण दर अधिक होती है। अगला सवाल, बर्फ के संलयन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या है? बर्फ के संलयन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या है? ये जो मान है 3.34 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 63। आधुनिक विज्ञान में पदार्थ का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है? आधुनिक विज्ञान में पदार्थ का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक और रासायनिक दोनों। अगला सवाल, सूर्य और तारों में अत्यधिक तापमान के कारण कौन सी अवस्था पाई जाती है? सूर्य और तारों में अत्यधिक तापमान के कारण कौन सी अवस्था पाई जाती है? यो पाई जाती है प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। अगला सवाल, पदार्थ के कणों के बीच काम करने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अंतराण्विक बल कहते हैं। संप्रियता यानी कंप्रेसिबिलिटी का गुण सबसे कम पाया जाता है, ठोस में सबसे कम पाया जाता है। अगला सवाल, जल का घनत्व सबसे अधिक किस विशिष्ट तापमान पर होता है? जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वापातन प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वापातन को प्रदर्शित करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपूर, आयोडीन और एंथ्रासिन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 69। वाष्पीकरण हमेशा शीतलता क्यों प्रदान करता है? वाष्पीकरण हमेशा ठंडा क्यों प्रदान करता है? इसका मतलब ये होगा क्योंकि वाष्पित होने के कारण कण की सतह से ऊर्जा अवशोषित हो जाता है, जिससे यह ठंडा महसूस होता है। केल्विन पैमाने पर तापमान का मान कभी भी डैश नहीं हो सकता है। केल्विन पैमाने पर तापमान का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता है? तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है, 273 डिग्री से कम हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है। वाहनों की प्रयुक्त होने वाले सीएनजी को सुरक्षित माना जाता है। वाहनों को में जो होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको सुरक्षित माना जाता है क्योंकि यह हवा से हल्की है और रिसाव होने पर ऊपर उठ जाती है। 373 केल्विन पर भाप के कणों में उसी ताप पर पानी की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? 373 केल्विन पर भाप के कणों में उसी ताप पर पानी की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? अधिक ऊर्जा इसलिए होती है क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण। अगला सवाल, अगरबत्ती की सुगंध का पूरे घर में फैलना किसका उदाहरण है? अगरबत्ती की सुगंध का ये है किसका उदाहरण है? ये आपका उदाहरण है डिफ्यूजन का। किसका? विसरण का। अगला सवाल, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रव से ठोस में उसको फ्रीज जमा करके हम लोग करते हैं। क्या करके करते हैं? जमाएंगे तभी ना ठोस में आ जाएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई पास्कल के अलावा और क्या है? बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। तो इसका हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बार या एटमॉस्फेयर से भी हम लोग इसको मेजर करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 76। उन पदार्थों को क्या कहा जाता है जिनमें बहने का गुण होता है? उन पदार्थों को क्या कहा जाता है जिनमें बहने का गुण होता है? उसको बोलते हैं तरल, द्रव और गैस दोनों। द्रव और गैस दोनों। गर्मियों में ठंडे पानी की बोतल के बाहर पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती है? गर्मियों में ठंडे पानी की बोतल के बाहर पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती है?
इसका कारण है हवा की जलवाष्प बोतल की सतह पर संगठित हो जाती है। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है? पदार्थ के किस अवस्था में कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक हो जाता है? इसको बोलते हैं गैस। क्या बोलते हैं? गैस। अगला सवाल, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को जल में घोलने पर वह किस रंग का विलयन बनाता है? पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल को जल में घोलने पर वह किस रंग का विलयन बनाता है? तो ये जो है ना, ये बनाता है गुलाबी या बैगनी रंग का। क्या चीज का? पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को जब जल में घोलते हैं ना, तो वह गुलाबी और बैगनी रंग का बनाता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक के कार्य को आधार बनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो, बोस दिया हुआ है सत्येंद्र नाथ बोस। अगला सवाल, शुष्क बर्फ CO2, शुष्क बर्फ CO2 को सामान्य वायुमंडलीय दाब पर रखने पर वह क्या हो जाएगा? तो उसको रखने पर बिना द्रव में बदले सीधा क्या हो जाएगा? गैस में परिवर्तित हो जाता है। डिफ्यूजन की प्रक्रिया सबसे धीमी किस माध्यम में होती है? विसरण की प्रक्रिया सबसे धीमी किस माध्यम में होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। ठोस में सबसे धीमी होती है। अगला सवाल, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से क्वथनांक के दौरान तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर जल के क्वथनांक के दौरान तापमान तब तक स्थिर रहता है जब तक पूरा जल भाप बनकर न हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तरलता प्रदर्शित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तरलता प्रदर्शित नहीं करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमक का टुकड़ा। क्या हो जाएगा? नमक का टुकड़ा सॉलिड। अगला सवाल, बंद बर्तन में भरी गैस का आयतन कम करने पर उसके कणों द्वारा दीवारों पर लगने वाला दाब बंद बर्तन में भरी गैस का आयतन कम करने पर उसके कणों द्वारा दीवारों पर लगने वाले दाब को बोलते हैं बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला सवाल, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह सीधे वाष्प बनता है। अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो सीधे वाष्प बनता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यह प्रक्रिया कहलाता है ऊध्र्वपातन ही। ऊध्र्वपातन का मतलब ही होता है सीधा क्या हो जाए? गैस में परिवर्तन हो जाना, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन। अगला सवाल, केल्विन पैमाने पर मानक तापमान का सही मान क्या है? केल्विन पैमाने पर मानक तापमान का सही क्रम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 273.15 केल्विन। अगला सवाल, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? तो ये जो है निर्भर नहीं करती है वायुमंडल में मौजूद गैसों के प्रकार पर। अगले सवाल, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच अंतराण्विक दूरी सबसे कम होती है? पदार्थ से देखो, ठोस में सबसे कम होती है। अगला सवाल, गीले कपड़े छाया की तुलना में धूप में तेजी से क्यों सूखते हैं? गीला जो कपड़ा है ना, छाया की तुलना में धूप में तेजी से क्यों सूखते हैं? क्योंकि उच्च तापमान पर वाष्पीकरण की दर को बढ़ती है। स्याही की एक बूंद का पूरे जल में फैलना पदार्थ के किस गुण को स्पष्ट करता है? स्याही की एक बूंद का पूरे जल में फैलना पदार्थ के किस गुण को प्रदर्शित करता है? ये करता है कणों के बीच निरंतर गति और रिक्त स्थान। पदार्थ के कणों के बीच निरंतर गति और रिक्त स्थान। अगला सवाल, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान जूल या किलोग्राम में कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान जूल किलोग्राम में कितना है? तो ये जो है ना, ये है 3.4 टाइम्स। अगला सवाल, हाथ पर सैनिटाइजर या अल्कोहल लगाने पर ठंडक क्यों महसूस होता है? क्योंकि यह हथेली से गुप्त ऊष्मा को लेकर वाष्पित हो जाता है। किसका घनत्व आमतौर पर सबसे ज्यादा है? किसका घनत्व डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका है? लोहा का। ठोस का डेंसिटी सबसे अधिक होता है। बादलों का बनना ये क्या है? कंडेंसेशन। पदार्थ के कणों के बीच अंतराण्विक बल का सही क्रम क्या है? पदार्थ के कणों के बीच आकर सबसे ज्यादा ठोस में, उसका द्रव और उसके बाद गैस। अगला सवाल, किसी गैस का दबाव बढ़ाने को उसे कणों के बीच की दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर किसी गैस को दबाव डालते हैं, उसको छोटा जगह में करते हैं, तो उससे उसका क्या प्रभाव पड़ता है? दूरी कम हो जाती है। देखने लीजिए, जैसे कि ये कोई बॉक्स है, इसमें यहाँ पे गैस भरा है और इसको इधर उधर है और इसको इतना छोटा में करना है, तो इसका दूरी कम हो जाएगा ना। देखिए ये पूरा गैस जो है ना,
और पास 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 आ जाएगा, तो इसका दूरी कम जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है? प्योर सब्सटेंस कौन सा है? प्योर सब्सटेंस इसमें से कौन सा है? प्योर सब्सटेंस है शुद्ध जल। शुद्ध जल प्योर सब्सटेंस है। नियोन साइन बोर्ड में प्लाज्मा बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है? नियोन साइन बोर्ड में प्लाज्मा बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? यह नियोन है। क्या है? कौन सी है? नियोन है। अगला सवाल, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक क्या है? पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक क्या है? ये जो है ना, तापमान और दबाव दोनों का परिवर्तन। दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। कितने क्वेश्चन? हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब कल आपका आ गया क्लास नंबर दूसरा, ये 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर था, और अगला सवाल आपका आएगा क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन कर रहे हैं, अगला चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 2 साइंस क्लास 9th के एनसीईआरटी प्योर बेस्ड और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आज आया था, ये आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।